हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये सुबह का टाइम है और मैं कस रही हूँ गाजर। बच्चों की बहुत इच्छा थी कि मम्मी गाजर का हलवा बना दो। हालांकि गाजर का हलवा जो था वो मैं बनाने को थी 1 जनवरी को। मैंने कहा न्यू ईयर पे बना देंगे बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे चले गए मौसी के घर। फिर कोई मतलब ही नहीं था गाजर का हलवा बनाने का, और फिर हमें खुद ही खाने में अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें बच्चों को पसंद है तो बच्चों को ही वो लगनी चाहिए, इसलिए मैं बैठ गई थी। पहले तो मैंने कहा था काम वाली से, फिर खुद ही कर गाइस मम्मी छील रही हैं गाजर। क्यों छील रही हैं आप गाजर? सब्जी बनानी हैं? गाजर की सब्जी नहीं, बताओ ना। इतनी सारी सब्जी तुम अकेले नहीं खा जाओगी? अरे बताओ ना मम्मी। क्या दिव्या? दिव्या, इतनी गाजर की सब्जी तुम अकेले पहुंच जाएगी? छील रही हूँ। अरे जब चलते 3 किलो गाजर है। नहीं मानोगे तुम। गाजर हलवा बना 100% क्योंकि तुमने 3 किलो। हाँ जाती 3 किलो गाजर ही बनते कोई खाने। देख ही हमें तुम पसंद आ गई और इतनी देर से कह रही खाएंगे खाएंगे। तो वो खाओ, दूसरा सब्जी खा लो, हम लोग खा लो, जाएगा तुम्हारे। मम्मी वो तो सबसे ज्यादा हमारी कौन खाता होगा? दिव्या ईशु यीशु भी खाती है, तनु ज्यादा खाती है। मैं अब मैं नहीं बोल रही, हटो। बोल, सच्चाई तो सच्चाई रही। मतलब अब मुझसे मत बोल लो। अब मैं जा रही बाहर। बोली ना, ट्राई फ्रूट थोड़ी देर को कभी कोई लगा दिया। फिर ये शाम का टाइम था, और शाम के टाइम में मैं भूनने लगी थी खोया। खोया हालांकि बना हुआ तो आया ही था, लेकिन उसको भूनना पड़ता है क्योंकि ये लोग थोड़ा पनीला पनीला सा छोड़ देते हैं, तो उसको अच्छे से भूनना पड़ता है और भून के वो करना पड़ता है। तो लेकिन खोया टाइट हो गया था, तो इसलिए हमने उसको भूना था। और पता नहीं क्यों खोए में मसाला था क्या था, भूनने के बाद खोया जो है बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो गया था। एक तो जब मैंने इसको वो करा तब तो बहुत टाइट था, किंतु जब मैंने बहुत ज़्यादा इसको भूना ना तो ये पनीला पनीला सा हो गया था। और मैंने 2-3 घंटे रखने के बाद जब इसमें मिलाई बूरा तो ये बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो गया था। फिर मैंने इसके लड्डू भी सही से बाइंडिंग नहीं हो पाए थे, तो फिर मैंने पूजा में गजक मंगाकर गजक ही रखी थी। हालांकि टेस्ट बहुत अच्छा था, बच्चों को बहुत पसंद आया, दिव्या को बहुत पसंद आया, जिसको बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, रेयर ही चीज़ें पसंद करती। लेकिन ये पता नहीं क्यों बहुत पतला पतला सा हो गया था। तो फिर मैंने, लेकिन इसको भूनने में बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा। और मुझे हलवा भूनना था, एक तो मुझे बनानी थी गाजर का हलवा, और वो खोया भूनना था, तो वो गाजर का हलवा भी बनाना था और लड्डू बनाने थे शाम को। और फिर मैं कोचिंग पढ़ा के आई, तो थोड़ा सा मैंने कोचिंग को हल्का भी कर दिया था। तनु के पापा बोले ऐसा करो, तुम आज कोचिंग बाद वाला बैच छोड़ दो, मैं पढ़ा दूँगा, और तुम अपना जो पूजा का काम है वो कर लो, क्योंकि मुझे फिर और भी काम करने थे। पूजा का सारा सामान चावल वावल बीन के, दाल वगैरह करके, तो मुझे वो सारे काम भी करने थे। और मतलब ये पूजा जो साल भर में होती है तो इनको अपना पूरी शिद्दत से पूरे मन से करना चाहिए। और मैं, ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जो मेरी ससुराल में होता है मैं उसको ना करूं। मैं सारे त्यौहार जैसे होते हैं, जैसे मैंने शुरू से किए थे, मैं वैसे ही करती हूँ, चाहे मैं कितनी बिजी हूँ। हाँ, मैं ये है, मेरा मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है, बाकी लोगों का मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है। तो मैं इससे तनु से बात भी करती जा रही थी, बता रही थी बेटा, जो कह रही मम्मी बहुत मेहनत लग रही है, तो मैं उससे थोड़ा बहुत और भी कुछ कर रही हूँ बात, तो मैंने म्यूट कर दिया, तो पता नहीं। उसके बाद फिर मैंने बना दिया था ये हलवा। मैंने दिन में ही गाजर को उबाल के रख दिया था, तो मैंने ये हलवा बना दिया था। हलवा बहुत बहुत अच्छा बना था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। मैंने इसमें खोया भी डाला था काफ़ी, और खोया मिक्स हो गया था, मैंने बताया ना थोड़ा सा पानी पानी हो गया। गोलू ईशु बाबू देवू इधर आओ। देवू है शायद, है वो नहीं गया, पता नहीं। बाबू ईशु आज तक कितने में जो आया वो जीता है। 2 3 4 5 बाबू बाबू की लौट लगाओ बाबू। और लग जाएगी, नहीं लगी, लगी तो नहीं बाबू, नहीं लगी, नहीं लगी बाबू देवू नहीं है क्या? ये गोलू अपने कपड़े पहना देती है उसको। मैं खुद
बेचारे को गल बना देती है हमारा बाबू इतना सुंदर सा। ठीक है तो गाइस ये हमारी बच्चा पार्टी है छोटी सी प्यारी सी। यहाँ पे 2 तो गाइस मम्मी क्या कर रही है मम्मी आप? झापड़ मारने की तैयारी हैं? झापड़ मारने की तैयारी। हाँ कैसे फोड़ूं? मैं श्रमदान खोल लो। मारो। नुकसान तो नहीं रही है। लड्डू बनाए लड्डू। प्लेट लिया। अब गीला गीला सा है। मम्मी तुम मेरे को बताओ तुम्हारे घर में खोया चोर कौन है? दिव्या। अब गंदी नजर डाल रहे, मत पूजा का सामान है जी। नो आई एम नॉट खोया चोर। तो कौन है खोया चोर? चलो दिव्या वो है क्या तेरे किचन में देखो। यार मन नहीं कर रहा है मम्मी आपके साथ हेल्प करवाने का। मत करो। मुझे डांट नहीं सुननी ना इसलिए करवाना पड़ेगा। वैसे लड्डू बना रही मेरे फेवरेट है ये। क्या नहीं है लग जाती बच गया। ये आई लग जाती बची है। हर समय क्या करते हैं? इंतजाम रखता हूँ अपना। और मेकअप रेडी रहता है हाँ हेलमेट तो हमेशा पास होता है मेरे जैसे ये। सर पे। वैसे मम्मी पता है दीदी बिल्कुल पापा की तरह हो गई, बिल्कुल पापा की तरह। 10 वाला हाइलाइटर था उसमें एक बहुत थोड़ी थी। अभी नहीं रहा दिखते नहीं ना फिर। सुनो ना मम्मी उसमें एक बहुत थोड़ी थी तो उन्होंने 10 वाले ही लिए 2। मम्मी क्वांटिटी 20 रुपए लेकर गई थी कि मुझे हाइलाइटर चाहिए। 20 का हाइलाइटर आता है मुझे नहीं पता 10 का भी आता है। तो उन्होंने वो भैया बोले 10 का है 20 वाला खराब है चल नहीं रहा। तो वो 10 वाला जो था मुझे पसंद नहीं आया, मुझे कलर पसंद नहीं है। तो मैं दूसरी शॉप पे गई मैंने कहा भैया 10 वाला हाइलाइटर है? बोले हाँ है। तो मैं 10 एक लाने को दी 2 लिए। और उसकी इंक कितनी सी थी? 2 लिए। कौन तो पागल एक ही लाती 2 का दुकान ना। अरे नहीं कभी कभी अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं ना उनका हाईलाइट करने के लिए। तो सही है। ये भगवान तुम्हें इतनी सब दे दीजिए। बात सुनो किसको क्या करें? अरे ये ला मैं बताओ क्या करना है। खराब है खाना नहीं अभी। इसको निकालना है। बस कैसा है अच्छे से थोड़ा सा इसको निकालो है बड़ा बड़ा कस दीजिए मेरा। खा लेना। मना कर रहे हैं वो खुद ही कर रही है वो। इसको खा सकते बस सुबह खा लेना। तो अभी नहीं बड़ा आदमी देखा नहीं मांगना शुरू कर दिया। उस बड़े आदमी की औलाद है। हाँ गलू मम्मी प्रा 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 प्रा। तभी वैसे ये होता क्या है? और रख दे सुबह खा लेना। होता क्या है ये? बोलने नहीं है मैं ज्यादा पड़ेगा। अबे रुक तो जाओ हमें सांस ले लेने दो। मैं ढूंढना ही है क्या ढूंढ रही हो? आटा। गांठ सी हो गई है थोड़ा ढीला ढीला रहा जो देख रहे हैं। ये रख दो इतना ही बहुत है। निकाल मेरे। यार गाइस सब लोग करवा रहे हैं काम और मुझे आ रहा है आलस। कैसे होगा? ये खोया पूरा डाल दो। अरे खोया तो बहुत ही रहा है। ये पे हाथ धोए ना तुमने? और क्या उनने हाथ लिए गरम तक कर लिए। शिकारी कैसे यार? मेरी मम्मी इतनी शरीफ है पापा लड़ते रहते हैं ना मम्मी। हो देखो मेरी दीदी झूठ कहते हैं थोड़ा तो कापा कर। वो हमारे पापा समझ रहे हैं क्या कहना है। अच्छा समझ गई। हाँ बाबा आप शरीफ नहीं हो। गैस हमें गाजर का हलवा खाना है इसलिए हमारी मम्मी शरीफ है। बहुत ही पागल है मम्मी। आप तो पता नहीं चलिए। क्यों? बोले क्या यहाँ एक तल भी इसमें तिल डालना फिर एक पकवा देते हैं गलती कर फ्रिज में रहती है। करो खा लेकर। तनु क्या हुआ? अरे यार इशू ऐसे लेट
इसी ऐसे लेटी ऐसे पूरा डंडा लाओ। सावंती एक साथ में उठ गए। उनको ये लगा हमें भी टाइम 2-3 डंडा मार ही दो। पापा डंडा ले गए, सावंती सोते से एकदम उठ के बैठ गए। वो चीज़ रिकॉर्ड होती वीडियो है दिव्या एकदम। तो ये 14 जनवरी की सुबह थी। बच्चों को मैंने उठाया था और मैंने मजाक में कह दिया था ईंट की तनु में 2 झापड़ लगा दो, और ईशू ने सुना और ईशू एकदम उठ के भाग गई थी। तो उसी बात का मजाक उड़ा रहे थे। फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, मैं सेक रही थी पूड़ी। तो मैं दिव्या को बोल रही थी बेटा गिन लो, काउंट कर ले पूजा में रखने के लिए, क्योंकि मेरे हो गया था काफ़ी देर। मेरी हाउस हेल्पर थोड़ा देर से आई थी तो मेरा बहुत सारा काम फैल गया था, इसलिए मैं दिव्या को बार बार बोल रही थी। मैं पूड़ी सेकती जा रही थी और ये बार बार आफत काट रहे थे कितनी देर लगेगी और पूड़ी सेकने में। मैं पूजा की तो सेक लूँ, फिर पूजा कर लेंगे तो उसके बाद नीचे से, क्योंकि रोज़ की पूजा में और त्यौहार वाली पूजा में टाइम लगता है। और दूसरी इधर मैंने फिर पहले मैंने वो करा था पूड़ियाँ सेकी, उसके बाद मैं बना रही थी मलाई कोफ्ते। मलाई कोफ्ते का मिक्सर दिव्या ने तैयार किया था, तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। उसमें मैंने क्या कहते हैं थोड़ा सा ये डाला था, पनीर डाला था, आलू डाला था, और इसमें थोड़ा सा मैंने मैदा मिलाया था। मिला करके मैंने इसको बनाया था। तो मैं इसको जब मैंने पूड़ियाँ सेक ली उसके बाद मैं इसको बना रही थी और साइड से मैंने रख दी थी, कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई क्यों चढ़ा दी थी? क्योंकि मैं दूसरी तरफ बना रही थी मलाई कोफ्ता। तो मैंने वो मलाई कोफ्ता की ग्रेवी, तो मैंने सोचा इधर मेरे मलाई कोफ्ता बन के तैयार हो जाएंगे, उधर ग्रेवी बना दूँ तो मेरे दोनों काम एक साथ निपट जाएंगे। और फिर मुझे पूजा भी करनी है, तो काम को काफ़ी देर हो रहा था सुबह करते करते। एक तो ठंड के मौसम में वैसे ही जल्दी करते करते देर हो जाती है, ऊपर से आज हाउस हेल्पर देर से आई तो फिर और देर हो गई। तो इस चक्कर में मेरे को लग रहा था मैं निपटते निपटते मेरे को 1 बज गया था। 1:30 बजे तक मैंने नाश्ता समझ लीजिए, खाना समझ लीजिए वो किया था। तो इसमें 1-2 हल्के से कच्चे रह गए थे तो उनको मैं सही कर रही थी। मतलब कच्चे नहीं थे, जो कुछ जो ऐसे होते हैं बाद में पहले सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं बाद में लाल होते हैं, तो मैं उनको सही कर रही थी। तो इसलिए मैं वो करने लगी थी, मैं दोबारा उनको सही कर रही थी। और इधर मैं ग्रेवी की तैयारी भी करती जा रही थी। मैंने कहा जब तक ये सीख जाएंगे तो मैं ग्रेवी भी तैयार कर दूँगी और मेरा जल्दी से सारा काम हो जाएगा। रियल में मलाई कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए। तो फिर मैंने पूड़ी वाली गैस को बंद कर दिया था और मैंने फिर मलाई कोफ्ते को फ्राई करने का, मैंने टमाटर कसे थे जिसकी मतलब मुझे ग्रेवी बनानी थी। और मैंने ब्रेड मंगाया था, ब्रेड से भी, क्योंकि इससे ग्रेवी थोड़ी रिच और वो हो जाती है। मेरे पास इस समय काजू ख़त्म हो रखे हैं, वरना काजू डाल दो तो और भी अच्छी रिच ग्रेवी बनती है। मैंने इसमें मलाई भी डाली थी। थोड़ा वीडियो क्लियर इसलिए नहीं आ रहा है, पास में दिव्या खड़ी हुई थी, मेरे को देर हो रही थी तो मैं बार बार उसको बुला रही थी, बेटा थोड़ी सी हेल्प तो करा दे तो मेरे को जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे मसाला भुन रहा था, उसमें मैं देख रही थी कि गरम मसाला था, तो मुझे ऐसा लगा कुछ आ तो नहीं, कैसी स्मेल तो नहीं आ रही, तो उसको मैं सूंघ कर देख रही थी। मेरी आदत है मसाले वगैरह का मेरे बहुत दिनों से, क्योंकि मेरे गरम मसाले यूज़ नहीं होते हैं तो बहुत दिन हो जाते हैं रख के, तो मैं उसको चेक कर लेती हूँ कि इसमें कैसी भी स्मेल तो नहीं आ रही। कभी कभी सीलन की आ भी जाती है, हल्का फुल्का, बच्चों का घर है तो पानी वगैरह का भी वो हो जाता है। तो इसलिए मैंने फिर इसमें ताज़ी रखी हुई मलाई डाली थी, 1 दिन की रखी थी पूरी, वो डाल दी थी, जिससे ग्रेवी बहुत अच्छी रिच बन जाती। और वाकई में बहुत ही अच्छे बने थे। मैं दिव्या को दिखा भी रही थी, मैं देख इसमें जब ये तेल छूट जाता नहीं है तब मसाला भुना हुआ मानता है, तो देख रही थी वो भी ध्यान से, तो उसने वही वीडियो बनाया था।
मैं कह रही थी देख इस तरीके से। अब फिर मैंने इसमें ब्रेड घोला था, फिर मैंने दिव्या से कहा था मिक्सी में इसको पीस लूँ, वरना पीसेंगे उसमें किसमें ग्रेवी में। तो मैंने कहा इसलिए बेटा इसको अच्छे से पीस लो, फिर मैं इसको फ्राई करके चली जाऊँगी पूजा करने। तो फिर इसने दिव्या ने इसको मिक्सी में खूब अच्छे से घुमा दिया। तो आप बहुत सारी चीज़ों से ग्रेवी को रिच बना सकते हैं, जैसे काजू वगैरह भी डाल सकते हैं और उसके पोस्ते के बीज वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों से, जैसे खसखस भी डाल सकते हैं, तो उससे भी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, उससे भी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। उसके बाद फिर मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि कोफ्ते अच्छे खासे थे, काफ़ी थे, मुझे पूजा में भी रखने थे, तो इसलिए मैंने ग्रेवी को ज़्यादा बनाया था। क्योंकि फिर श्री मतलब हमारी मम्मी मावल लगा रही हैं और हमारे भी लगा दी। देखो कितने सुंदर पैर लग रहे हैं गाइस, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम दिखाओ अपने। अरे यार खुद खराब कर रही हो और अरे यार कर रही हैं, तुम्हारी वजह से होगी। हाँ भाग, मैं कुछ अब तो प्रूफ भी है वीडियो को। कुछ करती नहीं है मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ दिव्या, हाँ बेटा मम्मी साइड से तो आपने लगाई नहीं। कहाँ लगा तो ली? चला ली वो नहीं लगाई ना, डंडे नहीं खींचे आपने वैसे वाले। अरे वो अब इतने सुंदर पैर लग रहे हैं, क्या करें गाइस, इन्हीं को फ्लॉन्ट कर लेते हैं। चप्पल देख रहे। चलो भाई बाहर सामान रखो मंदिर में। पापा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, सॉरी हाई कोर्ट से। मैंने सामने नमक डाला था ना। हाँ डाला था। ओ पापा हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, जल्दी उठो। क्या कर रही हो? सामान रख लो, घर की पूजा में रख दें। तो कितनी जल्दी पिताजी आए हैं सुन के। और गाइस मम्मी कितनी सुंदर लग रही है नई सॉल ओढ़ के। मम्मी अपनी शक्ल दिखाओ। इशू को भी ले जाना। पापा आप भी कर दो हाय। पापा करो। हाय हाय जी तो हाय है गंदा वाला हो गया ना, अच्छा वाला करो। हाय। जे तो हाय हेलो वाला हाय हो गया, अच्छा वाला करो। ऐसे करो हाय। बोला बोला ए दिव्या सामान लो। तो तेरे पापा और बढ़िया कर लेंगे। करो ना पापा, पहले करो। जी कैसा है मेरा? तो करो ना पापा, अच्छे से करो। हाय ये मजबूरी करो ना पापा, सबकी होती बीबी दूरी। करो। मम्मी देखो कैसी बातें कह रहे हैं। पापा जल्दी करो। हाय हाय ये तुम्हारे पापा अगर हम लड़े ना तो पूरे दिन लड़ा। अरे हाय हाय ये मजबूरी। जी देखो पीछे टैग लगा घूम रहे हैं पूरे में। टैग तो उतार ही देती। कहाँ लगा है? जे लगा है जे जे पूजा के मारे नहीं सवाल ओढ़ ली। पापा हटा दो। पापा हाय कर दो एक बार ऐसे। हाय दोस्तों, ये वाला ये नहीं। मैं हूँ, ये मेरी बीवी है। और ये बस इसी के लिए एक गाना है हाय हाय ये मजबूरी। ये तो करेंगे ही नहीं हम, वरना वीडियो बंद। बहुत जरूरी। सुनते नहीं है पापा। मम्मी तुम कह दो एक बार। वो क्या कर रहे थे? हमें क्या पता। पूजा का सामान। हाँ, वो कहाँ गई पूरी? पूरी रख तो आई वहाँ। लाएगी इधर? नहीं लाएंगे। राज ले तो आज देखी। ले गई आई थिंक सो। ले आई तुम? मैं कह रही हूँ लेकिन मेरी बात तो हर कोई काट देता है। तुझे की काटा है बस। मुझे काट दोगे तो जेल चले जाओगे। तो गाइस यहाँ हमारी माता श्री क्या कर रही है? माता श्री क्या बनाया है आपने? क्या नहीं बनाया ये पूछो। ये है क्या मिक्स वेज? सेम इसमें तो मुझे गाजर भी दिख रही है, गाजर, टमाटर भी दिख रहा है इसमें मेरे टमाटर, को, फूल गोभी भी दिख रही है, गोभी, धनिया भी दिख रहा है धनिया, और नमक भी दिख रहा है। नमक नहीं दिख रहा है, शिमला मिर्च, आलू, रुजा कॉल आ रही है। और क्या बचा? भिंडी। भिंडी कहाँ है? भिंडी तो नहीं दिख रही है। वो 2-3 बच गई थी। भैया राधे राधे। मैं मिक्स राधे राधे। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर। मैं तुलसा जी की परिक्रमा करती हूँ हर मकर संक्रांति पे। तो मैं तुलसा जी की परिक्रमा करती हूँ 108 बार करती हूँ। ये मैं 20-21 साल से, जब से मेरी शादी हुई तब से करती चली आ रही हूँ। मैंने अभी इसका उद्यापन नहीं किया है, अब मैं उसका उद्यापन कर दूँ। तो ये जो वीडियो था, जो भी थोड़ा बहुत बनाया था, वो ईशू ने बनाया था। वो छत पे आ गई थी, मैंने उसको बुला लिया था। दिव्या तनु गई थी बुआ के घर सामान लेकर, और पापा इनके थे नहीं। तो जो भी जैसे भी बनाया ईशू ने बनाया था, तो वो बनाती जा रही थी। और
इसी के साथ इस वीडियो को रोकेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।